हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे डेली धमाका यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, नंदन है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित मैं एक पौराणिक यानी पुरानी कथा भाई बहन की राखी की सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ये मेरा नया डेली धमाका यूट्यूब चैनल है, इसलिए दोस्तों थोड़ा देख करके आराम से सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कहानी क्या है। एक गांव है, उस गांव में एक भरा पूरा परिवार रहता था। सेठ और सेठाइन थे, उसमें 3 लड़के और 3 बहुएँ थीं और बड़ी ही खुशहाली उनके घर में हमेशा बनी रहती थी। तीसरी बहू, जब तीसरे बेटे की शादी हुई, वो जब आई तो बहुत ही खुशहाली का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया तो उस दिन सवेरे जल्दी ही उनकी दोनों जेठानियाँ उठ गईं और झाड़ू पोछा, बर्तन, तरह तरह की सजावट और तरह तरह के पकवान बनाने लगी। तब छोटी बहू ने पूछा कि दीदी ये क्या कर रही हो। अपनी जेठानी से बोली, दीदी ये क्या कर रही हो, आज सब लोग इतनी जल्दी उठ गए हो, इतना ज़्यादा सारा काम कर लिया है। तो जेठानी ने तुनक सा मुँह बना करके बड़े अजीबो गरीब स्टाइल में बोली, हाँ आज तो भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ और तरह तरह के व्यंजन और पकवान बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने पीहर जाना है। बोले अच्छा, आप लोग को पीहर जाना है। बोली और क्या, तुम क्या जानो भाई बहन का त्यौहार कैसा होता है, क्योंकि तुम्हारे तो कोई भाई ही नहीं है, तो तुम्हें क्या मतलब कि भाई बहन का त्यौहार कैसा होता है, भाई कैसे राखी बंधवाता है, बहन कैसे पीहर जाती है। अब वो छोटी वाली जो देवरानी थी वो तो बड़ी दुखी हो गई। उनकी बात सुन करके थोड़ी देर चुपचाप यूँ खड़ी रही और रोने लगी। रोते रोते वो कहाँ पहुँची, उनके घर में मंदिर में श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे, वहाँ पर गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे भाई क्यों नहीं दिया। आज जेठानी रानी हमारी कह रही हैं कि हमारे कोई भाई नहीं है और मैं किसी को राखी नहीं बांध सकती हूँ। तो ये कहते कहते रोते रोते बड़ी उदास होकर के वहीं पर वो नतमस्तक होके लेट के सो गई। अब कृष्ण जी को उसकी ये स्थिति देख करके अच्छा नहीं लगा। वो मोहित तो वैसे भी मनमोहक हैं, तुरंत ही मोह कर लेते हैं। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, इसकी तकलीफ़ को कैसे मिटाया जाए। वो उसी दिन एक भाई के रूप में उनके घर आए, अपनी बहन के ससुराल में पहुँचे और वहाँ पर जब आते हुए उनको देखा तो सब लोग कहने लगे कि भाई आप कौन हैं। कहने अरे मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, क्योंकि बहन हमारी, सब लोग आपके यहाँ से पीहर गए हैं, हमारी बहन अभी पीहर नहीं गई है, क्योंकि वो अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। तो वो लोग बोले कि इसके तो कोई भाई नहीं है और ये किसको राखी बांधेगी, आप कौन है, किस तरह से हमारे घर में आ गए हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं है, इसका मैं भाई हूँ। तो बहन बोली भैया अभी तक आप कहाँ थे, अभी तक तो आप हमें नहीं दिखे हैं, अब आप कहाँ से आ गए। तो उन्होंने अपनी बहन के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा मैं विदेश में नौकरी करता था, इसलिए मैं अभी तक आपके सामने नहीं आया हूँ और मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, चलो हम तुमको लेने आए हैं अपने पीहर चलो। बोली अच्छा भाई, अब इन लोग हमें परमिशन दे देंगे तब हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो अभी तक तो। लेकिन उसी बीच में थोड़ा सा पति के मन में खटका सी हुई कि क्या बात है, हमको तो नहीं लग रहा ये इनका भाई है। बोले कि भाई हमें तो कुछ खोट लग रहा है, आप कैसे इनके भाई, इतने समय तक आपको इनकी याद नहीं आई। बोले नहीं भैया मैं इनका भाई हूँ, क्योंकि मैं विदेश में नौकरी करता था तो विदेश से जल्दी जल्दी आने को नहीं मिलता था, इसलिए आज भाई बहन के त्यौहार का दिन आ गया, मैं इनको लेने आया हूँ, आप इन्हें भेज दीजिए। बोले अच्छा ठीक है। सबके बीच में बात हो गई, सेठ और सेठाइन के बीच में, पति के बीच में। पति ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले भैया क्या शर्त है बताइए। बोले कि जब ये खुद नहीं आएंगी चल के ना आप छोड़ने आओगे, मैं इनको लेने ही आऊँगा। बोले ठीक है, आप इनको लेने आ जाइएगा और जब आपका मन हो तब आप हमें बता दीजिएगा। बोले ठीक है। और भाई जो है अपनी बहन को लेकर के पीहर चले गए। बहन ने रास्ते में पूछा भैया सच बताओ आप हमारे भाई हो। भाई ने कहा हम आपके भाई हैं, आप तो चलिए हम अपने घर ले चलते हैं। जब घर वो पहुँचे तो वहाँ पर देखा भाभी और भैया दोनों लोग। अगर जैसे पहुँचे तो भाभी उनको देख करके बड़ी खुश हुई कि हमारी ननद रानी आ गई, हमारे पति की बहन आ गई है। उनके स्वागत सम्मान करने लगी, पैर छुई, बोली ननद रानी बैठो, आज पीहर आई हो,
मैं भी उतनी दूर से आई हूँ, पहली बार हमने पीहर आपको बुलाया है और आप लोग ये नाश्ता पानी करो। खाना बड़ा बढ़िया बढ़िया नाश्ता पानी और खाना दिया गया। उन्होंने बड़े आराम से सब खाया पिया और भाई को राखी बांधी। भाई को जब बहन ने राखी बांधी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बहन ने उपहार स्वरूप खूब जेवरात वगैरह काफ़ी कुछ सामान दिया। बोले कि बहन किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है, आप जब भी याद करेंगी आपका भाई आपके सामने हाजिर रहेगा। बहन बड़ी खुश हुई और ये दोनों भाई भौजाई बहुत खुश हुए अपनी बहन ननद को देख करके कि सबके बीच में खाना पीना हुआ और आराम से 1-2 दिन बहन अपने भाई के घर रही। उसी समय बहन का जो पति था यानी भाई का बहनोई वो अपनी पत्नी को लेने आ पहुंचा। तो जब आ गए तो उनका खूब स्वागत सम्मान किया गया और बड़ी सी बारात में उसके पैर धुले गए और पूछा गया कि भैया कैसा रहा रास्ता, किस तरह से आए, क्या है, सब बढ़िया है। वो मकान चकाचौंध देख करके बड़ा परेशान हो गए कि इतना बढ़िया मेरी पत्नी का मकान और इतना ज़्यादा रहन सहन ठाट बाट। और भाई भाभी अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, मुझे तो यही था कि ये बिना माँ बाप की औलाद है और इनकी शादी हमने अपनी मर्ज़ी से कर ली है तो ये हमारी पत्नी हो गई है। ये सब ठाट बाट देख करके एक रात उसका बहनोई भी रुका। रुकने के बाद जब दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने कहा अब मैं जाऊंगा। तो भाई ने बड़े अच्छे के साथ अपने बहनोई को विदा किया, 2 नौकरों को भेज करके उनके घर में सामान पहुंचाया। तब तक रास्ते में बीच में उनको याद आया कि हमारा कुर्ता उसी कमरे में एक खूंटी पे टांग दिया था, वो मेरा छूट गया है, उसे मैं लेने जाऊंगा। तो बहन ने कहा, अब पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब आप उतनी दूर जाएंगे तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी, कुर्ता वैसे भी अच्छा नहीं है, वो हट चुका है, 2-3 जगह से उसको वहीं छोड़ दीजिए, इसमें काफ़ी नए नए कपड़े हैं, वही अब आप पहन लीजिएगा चल के, आप पुराने कपड़े जो घर में रखे वो आप पहन लीजिएगा। बोले नहीं, मैं वो कुर्ता लेने चलूँगा और आप भी हमारे साथ चलेंगी, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोट था कि देखें इसका असली में भाई है भी कि नहीं है। वो बोली ठीक है चलो चलते हैं। वो दोनों वहीं से पलट गए और आधे घंटे पौन घंटे बाद वहाँ घर में पहुँच गए। वहाँ पर देखा जाके तो एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, वहाँ पर कोई भी मकान नहीं था, कोई भैया नहीं थे, कोई भाभी नहीं थी। उस पीपल के पेड़ के खूंटी पर, पीपल के पेड़ में जो छोटे छोटे चीज़ें निकली रहती हैं उस पर उसका कुर्ता टंगा था और उसने देखा कि वो कुर्ता उस पर टंगा है तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि देखा तुम में ज़रूर कोई खोट थी, वो तुम्हारा भाई नहीं था और कुछ होगा। यहाँ पर जब हम आए हैं तो कोई वो मकान नहीं दिख रहा, ना कोई भाभी दिख रही, ना कोई भाई दिख रहा है, और ये एक पीपल का पेड़ है जिस पे मेरा वो कुर्ता टंगा है, वो लोग टांग के भाग गए हैं। अब उसको बड़ा क्रोध आया, वो बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रीतम, ऐसा नहीं है, हमारे भाई भैया ही हैं, अब पता नहीं वो कहाँ गए हैं। इतना जब सुना उसने तो उसको मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने हाथ उठाया वैसे ही पीपल के पेड़ से एकदम से कृष्ण भगवान निकले और प्रकट हुए। बोले रुको रुको रुको, ये क्या करने जा रहे हो नाथ तुम? बोले कि उन्होंने उनको नतमस्तक किया। बोले आप कौन हैं? तब बोले उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं ही इनका भाई हूँ और मैंने ही इनसे राखी बंधवाई है, और जब जब मेरी बहन किसी कष्ट में आएगी और जब जब मुझे वो याद करेगी और मुझे लगेगा वो मेरी बहन मेरी तकलीफ़ में है तो मैं भाई के रूप में हर पल इसके सामने खड़े रहने के लिए तत्पर रहूँगा। इस तरह से आप हमारी बहन को कुछ नहीं कहेंगे और अच्छे से आप जाइए अपने घर में, आराम से ठाट बाट के साथ रहिएगा जाके, और आप जा कर के देखेंगे आपका पुराना घर जो है वो नया बन गया है, आपके घर में बहुत कुछ उपलब्धियाँ हो गई हैं। इसलिए भाई बहन के त्यौहार की ये पुरानी कथा है, आप लोगों ने सुनी, आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, भाई बहन का प्यार है तो हर समय ये त्यौहार है। बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना डेली
धमाका चैनल वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलती हूँ फिर एक और कुछ नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।